नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों के नाम ना छापने की शर्त पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बिकाऊ है वाली लिस्ट में रखा है। भारत भी पहले ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया इस श्रेणी में होने की बात कहता रहा है। प्राइवेटाइजेशन प्रेमी केंद्र सरकार के बजट में हुई घोषणाओं को अमल लाने की कवायद हो रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्राइवेट होने की कतार में खड़े बैंकों की नई सूची सामने आई है। इनमें 2 बैंक पहले भी चर्चा में थे, अब 2 का नाम और जुड़ गया है। गनीमत है कि जिन 2 बड़े बैंकों की चर्चा पहले थी वे इस लिस्ट में नहीं है। मीडिया में सरकारी सूत्रों से खबरें लीक होने के बाद एक बार फिर बैंक कर्मचारियों में हलचल है। इसी बीच एक आरटीआई के जरिए पूछे गए सवालों में नीति आयोग ने ऐसे किसी भी निर्णय के होने से इनकार किया है। मतलब साफ है कि मुद्दा अभी कागज पर नहीं उतरा है, लेकिन हवा चल चुकी है। अंग्रेजी अखबार राइटर से वार्ता में वित्त विभाग के बड़े अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नाम बिकाऊ है वाली लिस्ट में रखा है। इसी सूची के बारे में जो तर्क दिए जा रहे हैं वे वही हैं जिन्हें हम अपनी खबरों में बता चुके हैं, यानी स्मॉल फर्स्ट का टारगेट लेकर विनिवेश की योजना बन रही है। मीडिया के हलकों में सीधे सीधे इस प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है, लेकिन वह विनिवेश है या प्राइवेटाइजेशन है इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बार की चर्चा में नया यह है कि इन 4 बैंकों में विनिवेश की कवायद अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसमें 5-6 महीने का वक्त लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल अकाउंट होल्डर्स के पैसे का भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा है उस पर कोई खतरा नहीं है। सरकार के प्राइवेट के खेल में सबसे बड़ा सवाल उन बैंक कर्मियों की नौकरी का है जो सरकारी नौकरी का सपना लेकर बैंकिंग क्षेत्र में आए हैं। बताया यह भी जाता है कि सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाने से अब तक इसलिए बचते रहे हैं क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा रहता है। मौजूदा सरकार दावा तो कर रही है कि निजीकरण की दशा में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन सरकार के हाथ से निकलने के बाद इस तर्क को बहुत भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 कर्मचारी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000, इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी है। सरकार को यह भी डर है कि बैंकों को बेचने की स्थिति में बैंक यूनियन विरोध पर उतर सकती हैं, इसलिए वह बारी बारी से इन्हें बेचने का प्रयास करेंगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम कर्मचारी हैं, इसलिए इसे प्राइवेट बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। बताते चलें कि देश में बैंक ऑफ इंडिया 6ठे नंबर का बैंक है, जबकि 7वें नंबर पर सेंट्रल बैंक है। इनके बाद इंडियन ओवरसीज और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर आता है। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,268 करोड़ रुपए है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 18,000 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 10,443 करोड़ और सेंट्रल बैंक का 8,190 करोड़ रुपए है। नीति आयोग बोला अभी कोई योजना नहीं है। बैंकों के प्राइवेट होने की खबरों के बाद एक आरटीआई के जवाब में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर कैबिनेट निर्णय लेगी। हालांकि नीति आयोग का कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़े मामले वित्त विभाग देखता है और कैबिनेट ने अभी ऐसी किसी योजना को मंजूरी नहीं दी है। उसका यह भी कहना है कि सरकारी उपक्रमों से उनकी सिफारिशों के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं आते हैं। मतलब साफ है कि अभी तक फैल रही प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। कौन सा बैंक प्राइवेट होगा, कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो दूसरी ओर अभी तक ये भी नहीं पता कि बैंक कोई प्राइवेट होगा भी या नहीं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों में विनिवेश किया जाएगा। विनिवेश कितना किया जाएगा अभी तक इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार का हिस्सा बैंकों में 50% से कम होता है तो बैंक प्राइवेटाइज
प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अगर सरकार अपना हिस्सा बैंकों में 50% से अधिक बना के रखती है और कुछ हिस्सा उसमें से बेचती है तो इसको सीधा सीधा विनिवेश बोला जाएगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। हाथ पर हाथ बैठने की बजाय बैंक यूनियंस को अभी से विरोध करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे किया गया विनिवेश भी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा सकता है। बैंकों पर अभी खतरा मंडरा रहा है। अगर बैंक यूनियंस इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ जाती हैं तो सरकार ऐसी स्ट्राइक को झेल नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसी स्ट्राइक पूरे देश में वित्तीय संकट पैदा कर सकती है। अगर बैंक यूनियंस चाहें तो प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा।